लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं जी? कितने खुश हैं? यस, हालेलुया। मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हर रोज़ वो हमें मौका देता है कि हम उसकी हजूरी में झुक सकें, और आज उसने ऐसा मुमकिन किया है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हों और खुदा उनकी आवाज़ को सुने। तो पिछले संडे अगर किसी को याद हो कि हमने किस टॉपिक पे बात की थी, अगर किसी को याद है वो तो आगे चल के वो उस टॉपिक की एक कड़ी थी। किसी को याद है? जी बेटा। सॉरी, हाँ हाँ, वंडरफुल। जोरदार तालियां जी दिया के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे, शाबाश। टॉपिक हमारा ये था कि खुदा ने उस कौम की उम्मीद पर क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? यानी शैतान के जो मंसूबे थे उसके लोगों के खिलाफ खुदा ने उन मंसूबों को क्या किया था? फेल किया था। ये आज का सरमन उसी टॉपिक की एक कड़ी है, लेकिन ये होगा थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि हमने उस सरमन में ये सीखा था कि वो रूह खुदा के लोगों का पीछा करती है कि किसी ना किसी तरह से खुदा के लोगों को नीचा दिखाया जाए, लेकिन खुदा ने दुश्मन की उम्मीदों पर क्या कर दिया था? उस कौम की उम्मीद पर क्या कर दिया था? पानी फेर दिया था। आइए जरा उसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक आज मेरे पास है, हम उस पर बात करने वाले हैं। इमसाल उसका 6 बाब। इसको इस्राएल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल भी कहा जाता है। 6 बाब और उसकी 26वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मैं पढ़ूंगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि एक हिस्सा इस सरमन का आज हम सुनेंगे और एक हिस्सा इस सरमन का अगले एतवार हम सुनेंगे, क्योंकि ये पूरा नहीं होगा। मेरे ख्याल में 3 अगर एपिसोड भी इसके हो जाएं तो ये फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तक मैं कोशिश करूंगा ये सीरियल चलेगी, हम इसको चलाएंगे जी। 6 बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये कलीसिया के बड़ा ही गौर से सुनने वाला सरमन होगा। जितने मुझे इस वक्त ऑनलाइन देखते हैं सोशल मीडिया पर या प्रेस टीवी पर, अपने घरों में आप हमें देख रहे हैं या इसको बाद में जो सुनेंगे या देखेंगे, बड़ी तवज्जो से इन बातों पर गौर कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए खुदा ने आज मुझे कलाम दिया है, तवज्जो से सुनिए। कलाम में लिखा है 26वीं आयत में, उसका 6 बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। फिर से सुनिए, क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। खुदा के कलाम के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सब बोलिए आमीन। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम इस वर्स पर बात करें, अमसाल की एक जो किताब है, इसे हम अगर गौर से पढ़ें तो हिकमत की बातों से ये किताब जो है ये भरी पड़ी है। ये पूरी की पूरी किताब जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई शख्स आपके पास बैठकर आपको हिकमत और दनाई की बातें सिखाता है। और ये किताब जो है ये हिकमत और दनाई की बातों से भरी पड़ी है। और मैंने शुरू में बताया कि ये सुलेमान बिन दाऊद, यानी कि जो दाऊद का बेटा सुलेमान है, ये उसकी मिसाल है और उसे हिकमत का बादशाह भी कहा जाता है। ये किताब जो है ये सुलेमान ने लिखी है खुदा के रूह की हदायत से, और जिसने ये लिखी है उसको हिकमत का बादशाह भी कहा जाता है। और जो वर्स जिस पर आज हम बात करने वाले हैं कि जानिया कीमती जान का शिकार करती है, और ये जानिया जो है ये जनाकार से लफ्ज जो है ये लिया गया है
कि एक ऐसी रूह जो ज़िनाकारी की है, और ये शिकार किनका करती है? कीमती जानों का। अगर हम इस पर थोड़ी देर बात करें, लेकिन इसके साथ साथ मैं उस बुरी रूह का भी जिक्र करना चाहता हूं कि जानिया के साथ, अगर मैं सिर्फ जानिया की बात करूंगा तो फिर ये ज़िनाकारी के टॉपिक पे ही मैं यहां पर स्टक हो जाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है। जानिया एक बुरी रूह है, और ये सिर्फ ज़िनाकारी की तरफ आपको माइल नहीं करती, बल्कि और ऐसे बेशुमार कामों के अंदर ये कीमती लोगों को, कीमती जानों को फंसा देती है कि जब उसके अंदर इंसान फंस जाए तो उसके बाद उसमें से निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये बुरी रूह जो है, ये आपके अंदर लालच को पैदा करती है, और कलाम के मुताबिक लालच बुत परस्ती के बराबर है। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि लालच जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। और अगर बुत परस्ती को रूहानी तौर पर देख लिया जाए तो वो बुत परस्ती जो है ये ज़िनाकारी के बराबर है। बुत परस्ती क्या है? रूहानी तौर पर ज़िनाकारी। और लालच क्या है? बुत परस्ती। ये तीनों एक कड़ी है। जैसे बंदे को शुगर हो जाए ना, तो शुगर के साथ होता क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के साथ दिमाग की जो नस है वो फट जाती है। शुगर हो जाए तो ब्लड प्रेशर, उसके साथ फालज, उसके साथ ये सारी चीजें एक साथ। लेकिन ये जो ज़िनाकारी की रूह है, इसके साथ ये और बहुत सारी चीजें शामिल हैं। जिस तरह के लालच आपके अंदर पैदा हो जाए, लालच शोहरत का, लालच दौलत का, लालच बगानी औरत का, लालच बगाने माल का, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर पैदा हो जाएं तो कलाम इस बात की गवाही देता है कि लालच जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। और अगर लालच पैदा हो गया तो समझ लीजिए कि बुत परस्ती ने आपके अंदर जन्म ले लिया। ये बुरी रूह सिर्फ लालच ही पैदा नहीं करती, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बुत परस्ती की तरफ आपको खींच लेती है। ये तो मैंने लालच की बात बताई है कि बुत परस्ती के बराबर है, लेकिन ये आपको हकीकत में भी बुत परस्ती की तरफ ले जाती है। ये रूह आपको अकसाएगी कि देख तेरे पड़ोसी जो हैं ये बुत परस्ती करने जाते हैं, तू क्यों नहीं जाती? देख भाई तेरे साथ जॉब करने वाला जो है ये बुत परस्ती करने के लिए जा रहा है, तू क्यों नहीं जाता? ये आपको अकसाएगी, आपको किसी ना किसी तरह से ये अपने जाल के अंदर फंसाएगी कि किसी ना किसी तरह से ये बंदा जो है, ये लड़की जो है, ये लड़का जो है, ये मेल या फीमेल जो खुदा से प्यार करने वाले हैं, ये मेरे जाल के अंदर फंस जाए। जानिया जो है, मैंने कहा ये कीमती जानों का शिकार करती है। बाइबल मुकद्दस में से हमने इसकी तलावत की है। और याद रखिए कीमती जान कौन सी है? क्या सिर्फ खाली पास्टर शहजाद कीमती जान है, या पास्टर इमरान कीमती जान है, या रॉबर्ट कीमती जान है, या आतिफ कीमती जान है, या बेटियां ये जो बैठी हैं ये कीमती जान है, ये वर्शिप टीम कीमती जान है? बल्कि चर्च आपको मुखातब करके कहना चाहता हो कि इनके अलावा पूरा चर्च, पूरी कलीसिया जो है ये कीमती है, क्योंकि इसकी कीमत अदा की गई है। चर्च की कीमत अदा की गई है, और कलीसिया जो है ये मसीह की दुल्हन है, ये बाइबल मुकद्दस कहती है। और याद रखिए कि दूल्हे के लिए दुल्हन जो है ये इंतहाई कीमती होती है। और फिर उस दुल्हन की तो और बात है, जो कलीसिया दुल्हन है इसकी तो कीमत अदा की गई है। और कलीसिया की कीमत जो है ये सोना चांदी नहीं है, ये रुपया पैसा नहीं है, ये दुनिया की दौलत नहीं है, बल्कि कलीसिया की कीमत जो है ये बर्रे का बेश कीमत लहू जो है ये अदा किया गया है, ये बहाया गया है। उस सबब से कलीसिया कीमती है। और कलीसिया के अंदर हर शामिल, हर बेटी, हर बेटा, वर्शिपर, बजाने वाले, मीडिया वाले, खादम जितने हैं ये सब के सब कीमती हैं। बल्कि आप में से बैठा हुआ हर एक शख्स जो है ये मसीह के लिए कीमती है, ये बाप के लिए कीमती है, क्योंकि बाप के बेटे यीशु का लहू जो है ये आप में से हर एक के लिए सलीब पर जो है उसकी धारा बहती रही है, इसलिए आप इंतहाई कीमती शख्स हैं। हालेलुया।
इससे बढ़कर अगर हम और आगे चलें तो ये रूह जो है अभी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जानिया कीमती जान का शिकार करती है, इसके साथ साथ मैंने कहा कि ये बुरी रूह सिर्फ खाली जानिया ही की बात नहीं है, बल्कि ये बुरी रूह जो है ये आपको तरह तरह के गलत कामों के लिए उकसाएगी, और ये सिर्फ लालच या बुत परस्ती की तरफ नहीं लेकर जाएगी। इसके अलावा और बेशुमार ऐसे काम हैं, जैसे आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े को पैदा करना इस रूह का काम है। मियां बीवी के अंदर जुदाई पैदा करना ये उस रूह का काम है, क्योंकि जानिया है, क्योंकि वो जानिया है और वो नहीं चाहती कि मियां बीवी का रिलेशन जो है ये बहाल रहे। मियां बीवी के अंदर जुदाई पैदा करना इस रूह का काम है। बाप और माँ और बच्चों के दरमियान जुदाई और नफरत पैदा करना इस रूह का काम है। मुआशरे के अंदर ऐसी बातों को जन्म देना इस रूह का काम है, क्योंकि ये रूह नहीं चाहती कि मुआशरा के अंदर, ये रूह नहीं चाहेगी कि आपके घराने के अंदर अमन और सलामती पाई जाए। आपके घर के अंदर फसाद पैदा करना इस रूह का काम है। और याद रखिए चर्च, आपको मुखातब करके कहना चाहता हूं, आपको अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस बात की कि जब आपके घर के अंदर फसाद जन्म ले ले, बात बात पर आपके घर के अंदर लड़ाई पैदा होना शुरू हो जाए, हर बात पर घर के अंदर फसाद होना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि ऐसी रूह का हमला आपके खानदान पर हो चुका हुआ है। अगर कोई खादम मुझे सुनता है, अगर ऐसे हालात आपके चर्च के अंदर हो जाएं, बात बात पर चर्च के अंदर चर्च टूटना शुरू हो जाए, बात बात पर इंतजामिया के अंदर मसले मसाइल हो जाएं, तो समझ लीजिए कि ऐसी रूह का हमला कलीसिया पर भी हो चुका हुआ है। अगर कोई खादम है तो वह बार बार इस रूह के जद में आ जाता है, अपने घर के मामलात वो हैंडल नहीं कर पाता, अपनी कलीसिया के मामलात हैंडल नहीं कर पाता, तो खादम समझ जाए कि उसके पीछे भी ऐसी रूह खड़ी है और उस पर भी ये हमला हो चुका है। लेकिन ऐसी रूह पर गालिब कैसे आ सकते हैं? इस पर गालिब कैसे आ सकते हैं? ये हमारे जोर से हम इस पर गालिब नहीं आ सकते हैं, अपनी ताकत से हम इस पर गालिब नहीं आ सकते हैं, बल्कि अगर गालिब आ सकते हैं तो कलाम की उन बातों को याद कीजिए जिसके लिए रसूल ये कहता है, ईमान की सिप पर लगाओ। क्या करो? ईमान की सिप पर ईमान की ढाल और रूह की तलवार अपने हाथ में लो और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब ऐसे हालात आपके घर के अंदर आ जाएं, जब ऐसे हालात आपकी कलीसिया के अंदर आ जाएं, जब ऐसे हालात आप मियां बीवी के दरमियान आ जाएं, तो आपको मुतफिक होने की जरूरत है, बल्कि ईमान के अंदर स्टैंड लेने की जरूरत है। जब आप ईमान के अंदर स्टैंड लेंगे तो यकीनन आप ऐसी रूह पर गालिब आएंगे। क्योंकि जानिया क्या करती है? जानिया क्या करती है? साथ रहिए चर्च। जानिया क्या करती है? कीमती जान का तो आप में से कितने कीमती? इधर अपना हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। क्या आप कीमती हैं? इसलिए कीमती हैं कि आपकी कीमत अदा की गई है। आप इसलिए कीमती हैं कि यीशु मसीह का पवित्र लहू आपके लिए बहा है। आप इसलिए कीमती हैं कि बाप ने अपना बेटा, अपना लखते जिगर आपके लिए दिया है। आप इसलिए कीमती हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए सलीब उठाई है। आप इसलिए कीमती हैं कि यीशु मसीह आपके लिए, आपके घराने के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ है। इसलिए आप में से हर कोई अपने ऊपर हाथ रख के कहे कि मैं कीमती हूं। बोलिए, कहिए, मैं कीमती हूं, मेरी कीमत अदा की गई है, मेरी कीमत अदा की गई है। मैं कीमती हूं, मैं खुदा के लिए कीमती हूं, मैं कलीसिया के लिए कीमती हूं, मैं मसीहत के लिए कीमती हूं, मेरी कीमत अदा की गई है। आइए जरा और आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि हम इस रूह पर गालिब कैसे आ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं या उस रूह के तल्लुक से और बात करूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बेशुमार ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे किरदार
या ऐसे लोग नजर आते हैं जिन पर इस रूह ने हमला किया है, और उनमें से बुतेरे इस रूह के कब्जा में भी आए हैं। आपने कई बार ऐसे लोगों का जिक्र सुना होगा, लेकिन एक जिक्र मैं यहां पर कलाम मुकद्दस में से करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम को भी मद्देनजर रखेंगे। और वो शख्स इतना कीमती कि लोग उससे कहते कि ये शख्स हमें भी पसंद है। वो शख्स लोगों को भी बहुत पसंद था, लेकिन लोगों के साथ साथ खुदा उसके लिए कहता है कि ये मेरे मन पसंद है। और उस शख्स का नाम क्या है? दाऊद। लोगों को तो वो पसंद था ही, लेकिन लोगों के साथ साथ वो शख्स खुदा को भी बहुत पसंद था। आइए जरा मेरे साथ पहला शमूएल उसका 16वां बाब जरा निकालिए, आपको पूरी पिक्चर जो है वो अब नजर आएगी। तवज्जो के साथ जरा सुनिएगा। पहला शमूएल 16वां बाब, तवज्जो दीजिए प्लीज। और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यस्सी के एक बेटे को देखा जो बुझाने में उस्ताद, तो जो दीजिए, जो बुझाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहबे तमीज और खूबसूरत आदमी है, और खुदा उसके साथ है। सब बोलिए आमीन। मैंने कहा कि अभी मैंने खुदा की बात नहीं की कि ये बंदा खुदा को पसंद है कि नहीं है। अभी मैंने सिर्फ इंसानों के ख्यालात आपके सामने रखे हैं कि इंसान दाऊद के लिए कैसी फीलिंग्स रखते थे। अब लिखा है कि उनमें जवानों में से एक यूं बोल उठा। कैसे बोल उठा? उसने कहा कि यस्सी के बेटे को देखा है किसने? मैंने, जो क्या है बुझाने में उस्ताद। ये तारीफ कौन कर रहा है उसकी? एक आम शख्स, एक आम नौजवान उसकी तारीफ करता, कहता है वो बुझाने में क्या है? उस्ताद। और गुफ्तगू में कैसा है? तमीजदार। यानी कि बोलने में उसको इतनी तमीज है कि एक शख्स उसके बोलने की तारीफ कर रहा है। और याद रखिए, फिर आप एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि वो क्या है? खूबसूरत। अब कोई मेल किसी फीमेल की तारीफ कर दे ना कि वो बेटी, वो बहन, वो इंतहाई खूबसूरत है, तो ये तो समझ आता है। लेकिन याद रखें, जब मेल किसी मेल की तारीफ करे ना, वो समझ लें कि वो अगला ही दर्जा है। कोई मेल किसी मेल की तारीफ जल्दी नहीं करता खूबसूरती में, लेकिन जब कोई शख्स मेल किसी मेल शख्स की तारीफ करे कि यार मैंने वो लड़का देखा, मैंने वो शख्स देखा, वो देखने में इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो समझ लीजिए जब कोई मेल किसी मेल की तारीफ करे तो समझ लें कि यार यकीनन वो काबिल गौर शख्स है, उसको देखना चाहिए। यहां पर एक मेल, एक नौजवान, ये भी नौजवान है, और स्पेशली हम एज नौजवान जब एक दूसरे की तारीफ करें तो ये तो फिर दर्जा ही बहुत अगला होता है। कोई बूढ़ा किसी नौजवान की तारीफ कर दे तो ये बात बनती है। कई बूढ़े कहते हैं वो बेटा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जब हम एज कहे कि वो फलां शख्स इंतहाई खूबसूरत है, तो इसका मतलब है कि वाकई ही उस शख्स में कोई खूबी होती है। और कलाम में लिखा है ये जवान जो है, उन जवानों में से एक जवान बोल उठा है कि वो बुझाने में उस्ताद है, बात करने में, गुफ्तगू करने में तमीजदार है, उसे बोलने की तमीज है, लेकिन इसके साथ साथ वो जंगी मर्द भी है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बड़ी बात यह है कि वो इंतहाई खूबसूरत है। अब ये इंसानों की जो सोच है, इंसानों की फीलिंग जो है, वो दाऊद के लिए है। मैंने कहा कि ये शख्स लोगों को तो पसंद था ही, लेकिन खुदा ने भी इसके बाद ये कहा कि ये शख्स मुझे मेरे मन पसंद मिल गया है। आइए अब हम इस पर गौर करने वाले हैं कि इस शख्स पर जानिया ने हमला किया है। इस शख्स पर जानिया रूह ने क्या किया है?
हमला किया है, जरा आए। इस पर हमला जो हुआ है उसके पीछे वजह भी तो जाने क्या है। उसके पीछे वजह यह है कि ये लोगों को इतना खूबसूरत लग रहा है, लोग इसके बजाने की तारीफ करते हैं, लोग इसकी गुफ्तगू करने की तारीफ करते हैं, और सबसे बड़ी बात लोगों ने ये कहा कि वो शख्स ऐसा है कि खुदा दाऊद के साथ है। इसका मतलब है कि दाऊद की गवाही उस इलाका के अंदर है, दाऊद की गवाही लोगों के मुंह पर है, और लोग जानते हैं दाऊद जो है वो अकेला नहीं बल्कि खुदा दाऊद के साथ है। इसलिए दाऊद इंतहाई कीमती शख्स था। और मैंने कलाम मुकद्दस में से रेफरेंस लिया है, जानिया कीमती जान का शिकार करती है। जानिया किसका शिकार करती है? कीमती जानों का शिकार करती है। दाऊद इंतहाई कीमती शख्स है। आए जरा दाऊद की खूबियों पर गौर करते हैं। क्या हमने सुना पहले? दाऊद बजाने में उस्ताद, जरा साथ रहिए। नंबर 1, दाऊद बजाने में यानी साज बजाने में उस्ताद। नंबर 2, जबरदस्त सूरमा। नंबर 3, जंगी मर्द। नंबर 4, गुफ्तगू में तमीजदार। नंबर 5, खूबसूरत आदमी। नंबर 6, खुदा उसके साथ। फिर आगे चलते हैं, दाऊद खुदा के लिए गैरत रखने वाला शख्स। दाऊद कौन था? खुदा के लिए गैरत रखने वाला शख्स। अगर आप शमूएल की किताब उसका 17वां बाब देखें, यहीं से थोड़ा आगे जाएं तो उसकी 36वीं आयत में लिखा है, उसने जाति जूलियत, जिसे जाति जूलियत भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ जाति जूलियत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उसने उसको बोला ये नामख्तून। क्या बोला उसको? नामख्तून। इसने जिंदा खुदा की फौजों की क्या की है? फजीयत की है। ये खुदा के लिए गैरत। दाऊद के अंदर क्या थी? खुदा के लिए गैरत। नंबर 8, कौमी हीरो। दाऊद क्या था? दाऊद क्या था? कौमी हीरो। याद कीजिए, अगर आपने कभी बाइबल मुकद्दस में पढ़ा हो, वो हीरो कैसा था? उसके लिए गाया गया, शाऊल ने मारा हजारों को, शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा कितनों को? दाऊद ने मारा लाखों को। वहीं पे तो जेलस की रूह जो थी उसने जन्म लिया था। याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, साज बनाने वाला। दाऊद की खूबी क्या थी? साज। तकरीबन 4000 साज दाऊद ने बनाए हैं। कितने? सुनिए चर्च, कितने साज? सिर्फ खाली बनाए नहीं है, उसने इन्हें बजाया भी है। उसने इन्हें साज बनाने वाला और इनको बजाने वाला। फिर शाही हवाले से कीमती शख्स है। शाही हवाले से कैसे? दाऊद एक बादशाह था, और कोई आम बादशाह नहीं, खुदा का चुना हुआ बादशाह था और समझदार बादशाह था। आगे चलते हैं, 11वां पॉइंट, दाऊद आला दर्जे का शायर था। ये दाऊद की भी खूबियां बता रहा हूं, फिर अभी तो मैंने और आगे बढ़ना है। दाऊद आला दर्जे का शायर था और बेशुमार ज़बूर दाऊद ने लिखे, और दाऊद के लिखे गए ज़बूर यहूदी इबादत के अंदर वो सारे के सारे ज़बूर जो हैं वो आज भी गाए जाते हैं। दाऊद आला दर्जे का शायर भी था। फिर आगे चलते हैं, दाऊद मौसीकार भी था, यानी कि शायरी को लिखना और बाद में उसके लिए राग बनाना। उसको क्या कहते हैं? क्यों जी जाहिर साहब, उसको क्या कहते हैं? कंपोजर। मौसीकार किसको कहते हैं जी? वो उसको क्या कहते हैं? मौसीकार, कंपोजर, बनाने वाला। तो दाऊद आला दर्जे का मौसीकार भी था। फिर दाऊद आला दर्जे का गुलूकार भी था। दाऊद जंगल बियाबानों के अंदर साज बजाता, दाऊद खुदावंद की प्रस्तुत करता, दाऊद खुदावंद की हम्द करता, दाऊद खुदावंद के लिए गाता। इसीलिए तो खुदावंद को दाऊद पसंद था। फिर आगे बढ़ते हैं, 14वां पॉइंट, रूहानी तौर पर दाऊद कीमती शख्स था। अब रूहानी तौर पर कीमती शख्स वो कैसे था? आए जरा मेरे साथ ज़बूर
89 जरा देख लीजिए, वहां पर लिखा है, आप बाद में पढ़ दीजिएगा। ज़बूर 89 में लिखा है, मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। पहले हिस्से में क्या लिखा है? मेरा बंदा दाऊद मुझे, बड़ा खुशी के साथ खुदा कह रहा है मेरा बंदा दाऊद मुझे, मेरा बंदा दाऊद मुझे। अगर हम इमाल की किताब उसका 13वां बाब देखें तो वहां पर लिखा है, मैं इसके लिए यूं कहूंगा कि यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे, खुदा ये कह रहा है। अब गौर कीजिए कि अगर आपकी कोई कीमती चीज गुम हो जाए, अगर आपके कानों के कहीं गोल्ड के झुमके कहीं गुम हो जाए, या आपकी सोने की चेन कहीं गुम हो जाए, या आपकी डायमंड की रिंग इंतहाई कीमती है कहीं गुम हो जाए, आप उसको ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी तरह से मुझे मिल जाए, आपने पूरी कोशिश की है, वो मिल नहीं रही, लेकिन आखिरकार जब वो आपको मिल जाएगी तो आपकी यकीनन खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। आप बार बार घर वालों को दिखाएंगे, पापा जी मेरी रिंग मुझे मिल गई, बहन मेरे झुमके सोने के मुझे मिल गए, मेरी चेन गुम हो गई थी मुझे मिल गई। यहां पर कलाम के अंदर ऐसे महसूस होता है कि खुदा को कोई ऐसी चीज मिल गई है जिस पर खुदा खुशी का इजहार करता है, और खुदा कहता है मेरा बंदा दाऊद मुझे, मेरा बंदा दाऊद मुझे। खुदा खुशी के साथ इन अल्फाज को अदा कर रहा है, कह रहा है मेरा बंदा दाऊद मुझे, मेरा बंदा दाऊद मुझे। अगर मुसले बेटे की कहानी की तरफ चलें तो वहां पर बाप ऐसी खुशी मनाता है, देख जो मर गया था, ये बेटा क्या था, मर गया था, ये जिंदा हो गया हुआ है, ये खो गया था अब ये लौट आया है। बाप बाहें खोले खड़ा है, किसके इंतजार के लिए? बेटे के इंतजार के लिए। लेकिन यहां पर खुदा दाऊद के लिए कहता है मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। इमाल की किताब में कहता सिर्फ मिला ही नहीं है, बल्कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। खुदा को दाऊद जैसे बंदे की तलाश थी, खुदा को प्रस्तार की तलाश थी, खुदा को मौसीकार की तलाश थी, खुदा को ऐसे शख्स की तलाश थी जो खुदा के लिए लिखता, जो खुदा के लिए गाता, जो खुदा के लिए बजाता, खुदा की हमद करता। यहां पर दाऊद खुदा को मिल गया है और खुदा कहता है मेरा बंदा दाऊद मुझे। लेकिन इसके साथ मसला एक और भी तो खड़ा है ना। एक तरफ खुदा खुशी का इजहार कर रहा है मेरा बंदा दाऊद मुझे, दूसरी तरफ जानिया ने भी ऐसे करके आंखें लगाई हुई हैं, दाऊद ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ बड़ियां कर रहे हैं, दाऊद की बातें तो नौजवान भी बड़े कर रहे हैं। जानिया के कानों में ये आवाज़ पहुंच गई हुई है कि मेरा बंदा दाऊद मुझे। जानिया को ये आवाज़ सुनाई दी जब एक नौजवान ने कहा था कि यस्सी का बेटा बजाने में उस्ताद है, बोलने में तमीज़दार है, और जंगी मर्द भी है, सूरमा भी है, इंतहाई खूबसूरत भी है, और सबसे बड़ी बात कि खुदा उसके साथ है। जानिया तब से ही हो सकता है उसके पीछे पीछे दाऊद का पीछा कर रही है, कब दाऊद मेरे शिकंजे में आएगा, कब दाऊद को मैं अपनी लपेट में लूंगी, कब दाऊद पर मेरा कब्जा होगा, कब दाऊद को मैं टारगेट करूंगी। याद रखिए एक बात आपको बताता चलूं, जब कोई शिकार करने के लिए निकलता है तो कोई भी शिकारी अपनी ताकत को बेफायदा चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करता। याद रखिएगा। मुझे वो वक्त याद है जब मेरे कंधे पे इतनी बड़ी बैटरी होती थी, ट्रैक्टर की बैटरी, उसका वेट मेरे ख्याल में 25 से 28 kg वेट होता था। सारी सारी रात मैंने अपने कंधे पे वो बैटरी उठाई रखनी, हाथ में एक बीम लाइट पकड़ी होती थी, साथ में 2 गन वाले होते थे। हम पूरी पूरी रात अपने खेतों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार करने के लिए जाया करते थे। कभी गीदड़ पर फायर नहीं किया था, कभी वो कांटों वाली सेज होती है ना, कभी उस पर फायर नहीं किया था, कभी उसके पीछे भागे भी नहीं थे। उसकी वजह क्या थी?
हम अपनी ताकत को बेकार चीजों के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। हम उस गन का वो गोली जो थी वो कीमती है, वो कीमत से खरीदी गई थी, हम उसको बेकार चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। वो सारी रात कंधे पे बैटरी उठाना, वो बोझ उठाना, वो सारी रात बीम लाइट को गमाना, उसके लिए ताकत लगती है। हम बेकार चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। जानिया बेकार लोगों का शिकार नहीं करती, जानिया को कीमती लोग चाहिए। जैसे शिकारी को कीमती शिकार चाहिए। शिकारी कभी भी अपना तीर जो है ऐसी बेकार चीजों पर नहीं चलाएगा। शिकारी कभी अपनी गन का इस्तेमाल ऐसी बेकार चीजों के लिए नहीं करेगा। अगर जब भी वो तीर चलाएगा तो किसी अच्छे शिकार के लिए, जब भी कभी फायर करेगा तो किसी अच्छे शिकार के लिए। इसी तरह जानिया भी आम लोगों का शिकार नहीं करती। जानिया को कीमती लोग चाहिए। दाऊद खुदा के लिए कीमती है और दाऊद की गवाही तो लोग दे रहे हैं कि खुदा दाऊद के साथ है। दाऊद की गवाही तो लोग दे रहे हैं कि दाऊद बचाने में उस्ताद है। दाऊद की गवाही तो लोग दे रहे हैं कि दाऊद जंगी सूरमा है। इसलिए जानिया दाऊद का पीछा कर रही थी। चर्च आपको मुखातब करना चाहता हूं, कलीसिया आपको मुखातब करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम दाऊद की बात को आगे बढ़ाएं, आप इस वक्त बड़े एहतियात से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं इस बात को। सुनिए, जैसे खुदा ने दाऊद के लिए कहा, मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया, मैं आपको आज इस कलाम और इस मज़बा पर खड़े होकर कहता हूं, आपकी कीमत अदा की गई है, आप कहीं इससे भी बढ़कर हैं। दाऊद के लिए यीशु मसीह कुर्बान नहीं हुआ, आपके लिए यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ है। आपकी कीमत यीशु मसीह ने अदा की है। याद रखिए इस बात को, यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहाया है। अगर खुदा दाऊद के लिए कह सकता है कि मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया, तो खुदा आज आपके लिए क्यों नहीं कह सकता कि मेरी बेटी जिसके लिए मैं प्यासा था मुझे मिल गई है, मेरा बेटा जिसके लिए मैं प्यासा था मुझे मिल गया है। याद रखिए, जिस रोज आपने खुदा के बेटे यीशु को कबूल कर लिया, उससे बड़ी खुशी खुदा आपके लिए करने वाला है। आपके लिए सिर्फ खुदा ही नहीं बल्कि आसमानी लश्कर खुशी करने वाला है। आसमां पर खुशी मनाई जाएगी कि जो खो गया था ये मुझे मिल गया है, मेरी बेटी मिल गई है, मेरा बेटा मिल गया है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। और अगर खुदा आपसे प्यार करता है तो याद रखिए, जानिया भी आपकी घात लगाए बैठी है। खुदा आपसे प्यार करता है तो वो जानिया स्पिरिट भी आपका पीछा कर रही है। जब कभी आपको शैतान लोगों के वसीला वर्गलाए कि चलो आओ आज सिजदा करने चलें, चलो आओ आज चढ़ावे चढ़ाने चलें, चलो आओ और कुछ नहीं है तो आज ताजपोशी कर लें, चलो आओ आज चुन्नी चढ़ा लें, तो समझ लीजिएगा जानिया जो है आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। उसे मौका मत दीजिए, उस पर गालिब आइए, बल्कि उसका मुकाबला कीजिए, तो याद रखिए वो आपसे भाग जाएगा। जानिया ने दाऊद को जो शिकार किया है ये कोई हादसा नहीं हुआ, ये तो उसके लिए पूरा प्लान बनाया हुआ था शैतान ने। कहां वो अपने कमरे में लेटा, कहां उसके ज़हन में ख्याल आ गया, चंगा भला समझदार बंदा, जंगी मर्द, समझदार बादशाह, ऐसे ही कमरे से उठा, चलो जी मैं छत पे जाता हूं टहलने के लिए, लो जी टहलो। एक तरफ उसको छत पे ले गया, दूसरी तरफ उसने एक औरत को भी तैयार कर लिया। अब ये हादसा नहीं है, हादसाती तौर पर नहीं हुआ, ये पूरा प्री प्लान है जानिया का कि बादशाह अपनी छत पे है और छत से जरूरी बादशाह ने उसी कॉर्नर में जाके खड़े होना था कि मैं यहां से कुछ देख लूं। ये तो पूरा प्री प्लान था शैतान का। एक तरफ छत पे कॉर्नर में बादशाह को ले आया, दूसरी तरफ उसने एक औरत को तैयार कर लिया। याद रखिए, ये जब आपके लिए शैतान मंसूबे बनाता है तो हादसे नहीं होते हैं, वो प्री प्लान आपके लिए काम करता है। प्री प्लान आपको उस मंसूबे में फंसाएगा।
अगर आपको कहे कि आओ मेरे साथ सिजदा करने चलो, तो उसके लिए वो पूरा प्लान पता क्या करेगा? वो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, वो फुफ्फो की तो पता नहीं मासी थी, पता नहीं मैंने किसका जिक्र किया था, किसका जिक्र किया था जी? फुफ्फो का। आज मासी का कर लेते हैं। वो मासी को पूरा तैयार करेगा कराची से या फिर हैदराबाद से या फिर गुजरनावाला से, शोरकोट से, फैसलाबाद से, कहीं से भी कर सकता है। वो आपको कॉल करेगी, बेटा मैं आ रही हूँ, तेरे लिए मैंने कपड़े भी ले लिए हैं, ले सुन ले, लो जी। पहले कपड़े नहीं कभी पहने। वो कहेगी तेरे लिए मैंने नया सूट भी बनवा लिया है, बेटे तेरे लिए नई पैंट शर्ट भी ले ली है, तू हमारे साथ चलेगा। ड्राइवर को रास्ता नहीं आता, तू रास्ता भी बताएगा। वो पूरा प्री प्लान आपको फंसाएगा कि किसी ना किसी तरह से आप सिजदा करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जानिया है और आप कीमती हैं, आप यीशु के लिए कीमती हैं, आपकी कीमत अदा की गई है। आप चर्च में बैठे हैं तो आप हादसाती तौर पर नहीं बैठे, आप इसलिए आए हैं कि आप कीमती हैं। खुदा आपसे बात करना चाहता है, खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आपसे प्यार करता है। इसीलिए तो आपको कह रहा हूं कि जानिया जिस रोज आपका शिकार करने आए तो आपने उस पर गालिब कैसे आना है? ईमान की सिप पर लगा लीजिए, ईमान की सिप पर लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो दाऊद कोई आम शख्स नहीं था। दाऊद, मैंने कहा कि जंगी मर्द था, जंगी सूरमा था। और ये मर्द कैसा था ये भी तो सुनिए। पूरी इस्राएल की फौज उस सूरमे के सामने, उस जाति जुलत के सामने उसका मुकाबला करने नहीं जाती। कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता, कोई डरता हुआ उसके सामने जाता ही नहीं है, कोई उसके सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं कर रहा। वो तो ललकार रहा है कि अगर कोई मर्द है तो मेरा मुकाबला करे। वो तो ऊंची आवाज में कहता है कि अगर कोई मर्द इस्राएल में है तो सामने आए, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा। वो तो डर रहे हैं, पूरी फौज घबरा रही है। लेकिन एक शख्स जिसके लिए नौजवान ये कहता है कि मैंने देखा कि वो जंगी मर्द भी है, एक शख्स जिसको देखा गया और उसके लिए कहा गया कि वो बोलने में तमीज़दार है, एक शख्स जिसके लिए कहा गया कि इंतहाई खूबसूरत है, एक शख्स जिसके लिए ये गवाही दी गई कि वो अकेला नहीं है बल्कि खुदा उसके साथ है। वही शख्स जो है इस जवान का मुकाबला करने के लिए मैदान में आया है। और कलाम में लिखा है, ना कोई जंगी हथियार दाऊद के पास, ना कोई तलवार, ना कोई भाला, ना कोई ढाल, ना कोई और ऐसा जंगी हथियार, बल्कि उसने कहा कि मैं किसके नाम से आता हूं? मैं रब्बुल फाज के नाम से। किसके नाम से आता हूं? रब्बुल फाज के नाम से आता हूं। मैं तेरा सर तेरे धड़ से क्या करूंगा? तेरा सर तेरे धड़ से। एक ऐसा शख्स जिसने इतने बड़े सूरमे को सेकंड्स के अंदर मार गिराया, वो मिनटों के अंदर उस जानिया का शिकार हो गया। तवज्जो दीजिए, आखिरी बात कर रहा हूं। मैं आपको आज कलीसिया मुखातिब करना चाहता हूं। हम में से तेरे ईमानदार हैं जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं और वो इस बात से खुश है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके ईमान को डामाडोल करने के लिए जानिया दिन रात आपका पीछा कर रही है। वो बुरी रूह दिन रात आपका पीछा कर रही है। उसे मौका मत दीजिए, बल्कि उसका मुकाबला कीजिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू के अंदर महफूज कीजिए। दिन चढ़ते ही उठते ही अपने ऊपर यीशु मसीह के लहू को अप्लाई कीजिए। अपने बच्चों पर यीशु मसीह के लहू को अप्लाई कीजिए। जॉब पर जाते, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते ही अपने आप को यीशु मसीह के लहू में महफूज कीजिए। अपने घर के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू को मांगिए और चलते फिरते, उठते बैठते यीशु मसीह के लहू को मांगते रहें। अगर जानिया या दुश्मन अबलीस डरता तो भागता है, तो ना तलवारों से, ना भाले से, ना ढालों से, ना तोपों से, ना बंदूकों से अगर दुश्मन अबलीस भागता है तो वो यीशु मसीह के कीमती लहू से डरता और यीशु के लहू से भागता है। अगर आज आप उसमें महफूज हैं, अगर आपका घराना
आपके बच्चे अगर उसमें महफूज हैं तो मैं ईमान रखता हूँ जानिया आपको छू भी नहीं सकती। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।